चल ध्यान दो, छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। हेलो, कह रहा है क्या, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, है ना। कह रहा है क्या, चांदी मान, अच्छा बताओ, सिक्का देखा है तुम लोग, रुपया, है ना। तो इसमें कह रहा है क्या, एक घनाभ बनाने के लिए, ध्यान से देखना है, एक घनाभ देखो पहले बना देते हैं, ध्यान से देखना रे बच्चा, ध्यान से देखो। कह रहा है क्या, एक घनाभ बनाने के लिए हमको कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब बताओ। मान लेते हैं कि एन चांदी के सिक्का को पिघलाना पड़ेगा। अब बताओ सिक्का कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना। बताओ सिक्का में कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होता होगा, होता है या नहीं होता, पहले दिमाग से सोचो। चांदी के सिक्का हो या कोई भी सिक्का हो, सिक्का में ऊंचाई या मोटाई, जिसको मोटाई कहते हैं, मोटाई रहता है, रहता है या नहीं रहता है, रहता है। तो ध्यान से देखना है, एक फिगर के ध्यान से देखो, ये कैसा लग रहा है, बेलन के आकार का लग रहा है या नहीं लग रहा है। छोटे बेलन है, लेकिन आखिर बेलन के आकार का लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। जो बेलन की जो ऊंचाई दिया है, ध्यान से देखना है, बेलन का व्यास दिया है, पूरे व्यास दिया है कितना, 1.75 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और जो इसकी ऊंचाई दिया है, मोटाई है जो हमारे ऊंचाई का काम कर रहा है, ऊंचाई जो दिया है, समझना है, ऊंचाई h बराबर कितना है, 2 mm, है ना, 2 mm है। हमको सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो बताओ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। तो बताओ क्या करेंगे, ऊंचाई कितना है बाबू, 2 बट्टा में कितना करेंगे, 10, काटो 5 दूनी 10, तो h के मान कितना आ गया, 1/5, 1/5। कितना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, विमाएं हमारे दिया है और लिख दो पहले जी, दिया है विमाएं घनाभ की, है ना। क्या दिया है, घनाभ की विमाएं, L बराबर कितना दिया है, 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और H बराबर क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। और ध्यान देना है, सिक्के की ऊंचाई, मतलब उसको भी मोटाई लिखा है, लेकिन हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। तो h बराबर क्या दिया है, 2 mm। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, h बराबर कितना निकल गया, 1/5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब ध्यान दो, व्यास हमारे पास कितना दिया है, व्यास d बराबर दिया है 1.75, ये दिया है ना। अब बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, बताओ, व्यास के आधी ना हो तो व्यास बट्टा में 2, r बराबर क्या हो जाएगा, 1.75, अब बट्टा में 2 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत हो रहा है। अब मान लेते हैं, माना इन सिक्के या सिक्कों को पिघलाने पर है ना, इन सिक्कों को पिघलाने पर एक घनाभ बनाएगी, है ना। मान लेते हैं कि इन सिक्के को पिघलाएंगे तो एक घनाभ बनाएगी, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, ये जो चांदी को सिक्का को हम क्या माने हैं, एन, है ना, एन का मान निकालना है। अब ध्यान से देखना है, जितना मतलब सिक्का पिघलाएंगे
उसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब ध्यान से देखना है प्रश्नानुसार। चलो प्रश्नानुसार यहां पर लिखो n सिक्के की आयतन बराबर घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। बताओ n सिक्के के आयतन मतलब सिक्के की आयतन मतलब सिक्का कैसा है? बेलन का आकार का है। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या कोई दिक्कत? नहीं। बराबर छोटका आर माने है ना जी। चलिए आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच, एल गुने बी गुने एच, यही होता है। अब ध्यान से देखो ये गुना में है, बराबर के ऊपर टिक जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। तो एल गुने बी गुने एच, अब बट्टा में पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। आ जाओ इधर, ध्यान से देखना है। अब बबुआ ध्यान देना है, एन बराबर क्या हो जाएगा? एल के मान कितना है? 5.5 है ना, 5.5 गुने बी के मान 10 गुने ऊंचाई कितना है? 3.5, यही है ना। चलिए बट्टा पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने त्रिज्या कितना है जी? 1.75 बट्टा में 2 गुने 1.75 बट्टा में 2 अगुना बबुआ ऊंचाई कितना है सिक्के की? 1/5, 1/5। बताओ इतना तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए जी n बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक पूरे बट्टा में है ना, बट्टा में ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 5.5 गुने 10 गुने 3.5 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5। कोई दिक्कत? बट्टा कितना है बच्चा? 22 गुने 1.75 गुने 1.75 गुने में 1 बच रहा है। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, ये देखो एक भागा में है ना, बड़ा मतलब कि जब हम पलटते हैं तो भागा होता है जो गुना में चल जाता है, गुना होता है जो भागा में चल जाता है ना। अब ध्यान से देखना है जी, देखो के अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद, तो 1 पर 2 जीरो ऊपर बैठेगा, पॉइंट खत्म। क्लियर? अब ध्यान दो के अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 1 पर 2 जीरो बैठेगा, एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, बट्टा है तो बट्टा देंगे। अब देखो के अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 1 जीरो नीचे बैठेगा 1 पर। अब ध्यान से देखो के अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 1 पर 1 जीरो बैठेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, काटो 11 5 55, 11 दूना 22 है ना, काटो 5 दूनी 10 है ना, यहां काटो, पंक्ति आई 15 और पचे 25, काटो 35 से 35 गया। अब यहाँ पर इसे काटो, कितना मरतबे? 35 मरतबे है ना। चले काटो 7 5 35, 7 से 7 गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है जी, बच रहा है क्या? 2 गुने 2 है ना, है ना। n बराबर 2 गुने 2, गुना में क्या बच रहा है? 100। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। तो n बराबर क्या आएगा? 2 दूना 4 गुने में 100, और 100 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना सिक्का पगलाएंगे? 400 सिक्के को पगलाएंगे। तो एक मतलब ऐसा क्रम रूप में, मतलब कि लंबाई हो जाएगा इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना वाला एक घनाव बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया है? आया है ना। चलिए करिए, ध्यान देना है। 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, कह रहा है क्या? 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की
एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है ना। ध्यान देना है, कभी बचपन में खेला होगा, एक बाल्टी लिया होगा, समझ में आ रहा है। अब बाल्टी कैसा है, बेलन के आकार का है। मान के चलो एक बाल्टी में, पूरे बाल्टी में पूरा रेत भरा हुआ, रेत का मतलब बालू है ना। बालू को जब हम नीचे इसको भूमि पर डालते हैं तो एक कुछ ऐसा आकृति बनाता है जिसका नाम है शंकु। कभी ऐसा बनता है? नहीं विश्वास है, ट्राई करना जाकर के। एक बाल्टी बालू लेना है, एक के जगह गिराना है, ई नकी अलग अलग गिराना है, एक के जगह गिराना है। देखना अंदर से फैलते चले जाएगा और ऊपर शंकु के आकार का जैसा लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो दिया है बेलन की ऊंचाई जो दिया है, कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर ऊंची है। 32 सेंटीमीटर ऊंची ये बाल्टी है जिसमें त्रिज्या दिया है इसका, ध्यान देना है, त्रिज्या इसको बड़े आर से कर देते हैं, आर बराबर 18 सेंटीमीटर दिया है। क्या कोई दिक्कत? और जो शंकु की ऊंचाई है बच्चा, उस शंकु की ऊंचाई को हम छोटे एक से कर देते हैं। ये वाला दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? हमको इसकी त्रिज्या नहीं पता है और तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, ये वाला निकलना है। मान लेते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई L है और त्रिज्या छोटका यार है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अब जो दिया है बच्चा वो पहले लिख दो, दिया है ना। चलिए क्या दिया है जी? दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर कितना है बताओ? 32 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? नहीं। अब ध्यान दो, बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या बड़े आर से सूचित करते हैं, इसको कर देते हैं कितना है? 18 सेंटीमीटर। और बताओ शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई इसे छोटा h करते हैं, कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। हमको पता नहीं है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, हमको पता नहीं है ना। मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? L है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना। जितना ये बाल्टी में बालू है, रेत है, उतना ही तो ये शंकु वाला रेत है। मतलब जितना ये बाल्टी में रेत होगा उतना ही ये शंकु के आकार का जो ढेर बना है उसका आयतन होगा। जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका है, जितना आयतन बेलन का है उतना आयतन शंकु का है। ये तो समझ रहा है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या करेंगे? बेलन की आयतन, बेलन की आयतन बराबर है शंकु के आयतन, है ना जी? शंकु की आयतन। क्या कोई दिक्कत? नहीं। बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बताओ शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना जी। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया, कट रहा है या नहीं कट रहा है? कट रहा है। बच रहा है क्या? बड़े आर। अब बताओ बड़ा का आर कितना है? लिख दो बड़े आर के स्क्वायर प्लस में एच। अब बबुआ ध्यान से देखना है, हमको निकालना क्या है? त्रिज्या, है ना। अब ध्यान दो, ये क्या है? गुना में है ना, सॉरी भागा में है ना, तो बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगी?
गुना में, लेकिन अभी रहने दो, अब रिवर लिख देते हैं 1/3 आर स्क्वायर और एच, छोटे एच है ना। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना, बड़े आर का मान कितना है 18, तो करेंगे 18 गुने में 18 गुना ऊंचाई कितना है 32, तो 32। अब देखो ध्यान से, ये क्या है भागा में, ये पटी आएगा तो क्या होगा गुना में। अब ध्यान दो, एच का मान कितना है बताओ, छोटे वाला एच, छोटे वाला एच कितना है 24 है, लेकिन अब ध्यान से देखो ये गुना में है ना जी, बराबर की पटी आएगा तो क्या हो जाएगी भागा में 24। अब बराबर में क्या बच रहा है आर स्क्वायर का, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना क्या है, अब ध्यान से देखो, काटो 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, समझ में आ रहा है? तो बताओ कितना बच रहा है 18 गुने 18 है ना, ऊपर करते ध्यान से देखना है कितना हो गया 18 गुने में 18 गुना कितना बच रहा है 4। अब बराबर, सॉरी और कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, क्या और कुछ बच रहा है? चलिए नहीं बच रहा है, बराबर कितना आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को टोटल गुना करो तो कितना आएगा, कितना 1296, 1296 बराबर में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा 1296 बराबर में आर स्क्वायर। क्लियर? सॉरी स्क्वायर तो हट गया तो रूट चढ़ गया। अब बताओ 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36 होता है, तो बताओ आर का मान कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एक कंसेप्ट तो मिल रहा है। अब देखो त्रिज्या तो मिल गया, ऊंचाई भी मालूम है, अब तिर्यक ऊंचाई निकलना है ना। चलते हैं पुनः, है ना, तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूला एक बता है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? होता है। तो L बराबर आर के मान कितना आया बताओ 36 के स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई कितना है 24, 24 के स्क्वायर करेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखना, देखो जी L बराबर क्या हो जाएगी 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 होगा, 1296 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 576 होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ इस पूरे को आपस में जोड़ेगा तो कितना आएगा 1876, 1876 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको L बराबर ऐसे करते हैं 144 गुने में 13, तो कोई दिक्कत, क्योंकि 144 में 13 से गुना करेंगे तो 1876 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे क्यों? क्योंकि ये 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, होता है नहीं होता है? होता है। तो बताओ L बराबर क्या हो गया बताओ, बताओ 144 का वर्गमूल 12 हो गया, अंडर रूट कितना बच रहा है 13, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है? बताओ समझ में आया है? चलिए ठीक है, उतारो, ध्यान देना है। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है ना। फिर कह रहा 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आवश्यकता होती है। समझना पहले, ये मान के चलो क्या है नहर है, नहर ऐसा ही रहता है ना, नहर ऐसा ही रहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऊंचाई रहता होगा, नहर पे कुछ ना कुछ तो ऊंचाई रहता होगा। अब मान के चलो जाते जाते कोई नहर मिल गया तो नहर थोड़ी ऐसी रहता होगा, कुछ ना कुछ ऊंचा रहता होगा, है ना। तो ध्यान से देखना है, इसकी जो नहर की चौड़ाई है जी, चौड़ाई वो दिया है 6 मीटर। कितना दिया है 6 मीटर। और बताओ इसकी जो चौड़ाई दिया है 6 मीटर दिया है और 1.5 मीटर गहरा है, गहरा है इसका मतलब वो हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है ना, गहराई है जो ऊंचाई का काम कर रहा है। ऊंचाई H बराबर कितना है 1.5 मीटर, है ना जी। कोई दिक्कत? और ध्यान दो इस पानी का स्पीड क्या है
स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में एक पानी 10 किलोमीटर तक बहता है, मतलब स्पीड से चल रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या बह रही है, पानी बह रही है। तो कह रहा है इधर एगो बबुआ आयत के आकार के एक खेत है, उस खेत में पानी कर रहा है, तो बताओ कितना क्षेत्र तक वो 30 मिनट में सिंचाई कर सकता है ना, है ना। तो अब ध्यान दो, कह रहा है क्या, इसकी जो सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरा पानी के लिए जरूरत होता है। इस सिंचाई में कितना पानी की जरूरत है, 8 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गहरा है, गहरा है, एक मतलब हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। तो बताओ पानी की ऊंचाई कितना हो गई, पानी की ऊंचाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 8/100 मीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में है, देखो किताबों में देखो ना जी। अब अगला ध्यान दो, इसको ध्यान दो, हमको 1 किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 10 गुने 1000, है ना। अब बड़ा बताओ 10 गुने में 1000 ना, तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर प्रति घंटा, सॉरी 10,000 होगा ना, 10,000 मीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में कितना पानी बह रहा है, 10,000 मीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में 10,000 किलोमीटर के स्पीड से क्या हो रहा है, पानी बह रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, कि बताओ एक घंटा में इतना बह रहा है, अब लिख दो, चूंकि एक घंटे में पानी की आयतन कितना है, 10,000 ना है जी, 10,000 मीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको एक घंटा नहीं चाहिए, हमको 30 मिनट चाहिए, आधा घंटा। तो बताओ एक घंटा में इतना है, तो आधा घंटा में कितना हुआ, इसके 2 से भाग दे देंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर लिख दो कि 30 मिनट में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, 10,000 अब बट्टा में 2, है ना। तो काटो, 5 दूनी 10, 5,000 हो गया ना। तो बताओ 30 मिनट में कितना हो गया, बताओ 5,000। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, 5,000 मिनट, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, क्या कोई दिक्कत हो रहा है, रुक जाओ, कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दो, हमको आयतन निकालना है ना, समझो आयतन निकालना है। तो बताओ इसको आयतन है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई। अब बताओ लंबाई हमारे पास कितना है, लंबाई ये स्पीड है ना, तो कितना हो जाएगा 10, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 ना, 1000 से गुना करेंगे। अब बताओ चौड़ाई हमारे पास कितना है, 6, और गुने में ऊंचाई कितना है, 1.5। क्लियर। अब ध्यान से देखना है, कितना हो जाएगा ये, 15 छक्का 90, 90 और कितना 3 जीरो ना, 1 2 3 जीरो, इतना मतलब कुछ हो गया मीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटा में कितना स्पीड बढ़ रही है, 90,000, है ना। तो हमको एक घंटा में नहीं चाहिए, हमको 30 मिनट में चाहिए, है ना। अब लिख दो, चूंकि 30 मिनट में पानी का आयतन है ना जी। बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। तो 90,000 अब बट्टा में 2, काटो, 45 दूनी 90, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 30 मिनट में पानी का आयतन कितना हो गया, 45,000 मीटर। क्या इसको हम समीकरण क्या पर आयतन निकाले है ना, तो क्यू लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर कितना ये समीकरण, इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट।
अब चलते हैं पुनः, है ना। ये बताओ खेत का आयतन, तो खेत का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। हमको ऊंचाई मालूम नहीं है, मान लेते हैं, माना जो खेत की ऊंचाई है ना, खेत की ऊंचाई को हम एच मान लेते, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है, खेत का आयतन है ना, क्या होता है? क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आ जाए पर। अब बताओ क्षेत्रफल तो हमको पता नहीं है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कितना है बच्चा? ऊंचाई को हम क्या माने हैं? एच, एच माने है ना। अब बताओ जो हमारे पास गहरी है, ये जो गहरा, ये क्या है? हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। तो बताओ एच के जगह पर हम क्या देंगे? 8। और सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 8/100। तो बताओ क्षेत्रफल गुने 8/100 दे दें तो कोई दिक्कत? इसको समीकरण क्या मानते हैं? क्या कोई दिक्कत हो रहा है? हम लिखो, चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है? बताओ 45 से आ रहा है ना जी, 45,000 अब बराबर कितना जी? क्षेत्रफल अब गुना ऊंचाई कितना है? 8/100। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब देखो ये बताओ भागा में है, बराबर नहीं पड़ जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 45,000 गुने में 100 ना, 100 अब बट्टा में 8 बराबर में क्षेत्रफल का। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? काटो, 4 गुना 8 50 गुना 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। अब इधर काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कट गया ना। पीछे से 2 जीरो ना। चलिए अब ध्यान दो, कितना हो गया? 25 500 गुने में 25 बराबर में क्षेत्रफल। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब ये आपस में दोनों का गुणन हो। बताओ क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल रहा है? बताओ 56 और कितना है? 25 पर डाल है ना, ये आ रहा है, समझ में आ रहा है? बताओ क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल गया? बताओ 5,62,500। अब बताओ क्षेत्रफल है ना जी, तो क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर चलता है, आयतन के लिए क्यूब चलता है और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर चलता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? चलो करिए, चलो ध्यान दो। 9वां नंबर प्रश्न का है, तो ध्यान देना है। कह रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी को पूरा भर जाएगी? मतलब ध्यान से देखना है, एक टंकी है, ध्यान से देखना बच्चा रे, ध्यान दो, ये टंकी है, समझना है, और इसको में एक पाइप लगा दिया गया है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, जो इसका व्यास दिया है कोची का, टंकी का जो व्यास दिया है वो 20 मीटर है। 20 मीटर है, 10 है, 10 है। टंकी का व्यास कितना दिया है? 10 मीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? 5 मीटर। होगा या नहीं होगा? अब बताओ इस पाइप टंकी की ऊंचाई कितना है? 2 मीटर, मतलब इसका ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। अब ध्यान दो, इस पाइप का व्यास दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है कि पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? r बराबर 10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? अब बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10/100। एक जीरो से एक जीरो, r बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर। वहां कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब बताओ इसका स्पीड क्या है? स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब बताओ किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना
किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति घंटा। का कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिख दो, जो जो दिया है ना वो लिख दो। चलिए बताओ बाबू, बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है? बड़े बेलन हो, बड़े बेलन का व्यास b बराबर क्या दिया है? 10 मीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या बढ़कर आप सूचित कर देते हैं, व्यास बट्टा में 2, है ना? तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10 बट्टा में 2, 5 दूनी 10, r का मान कितना हो गया? 5 मीटर। का कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेलन की ऊंचाई क्या है? बेलन की ऊंचाई इसको बढ़कर करते हैं, कितना है? 2 मीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ध्यान से देखना, एक तो स्पीड है वो हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान दो, अब देखो छोटे पाइप की जो व्यास दिया हुआ है, व्यास b बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, है ना? तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी? बताओ r बराबर व्यास बट्टा में 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 20 बट्टा में 10 गुना 20, r बराबर 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10 बट्टा में 100। एक जीरो से एक जीरो, r बराबर कितना निकल गया? 10 बट्टा में 10 मीटर। का कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो, जो इसका स्पीड है कितना दिया है? स्पीड, पाइप का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? बताओ किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर दो? स्पीड है हमारे ऊंचाई का काम करेगा, छोटे वाले पाइप के ऊंचाई का काम करेगा, है ना? तो बताओ कितना करेगा? 3 गुने में 1000, है ना? मीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3000, है ना? मीटर प्रति घंटा। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? आप ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। प्रश्नानुसार आप ध्यान से देखो जी, जितना ये छोटे वाले पाइप का आयतन होगा उतने बड़े वाले पाइप का आयतन होगा। अब पहले इसको मान लेते हैं कि मान लो कि जो छोटे वाला पाइप है ना, 1 घंटे में बड़े वाले टंकी को भर सकता है ना? तो मान लो पहले माना 1 घंटे में टंकी को भर सकता है, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ प्रश्न में क्या कहता है? तो जो छोटे वाले पाइप का आयतन होगा वो बड़े वाले पाइप का आयतन के बराबर होगा। तो लिखो n गुने छोटे पाइप का आयतन बराबर बड़े पाइप, मतलब टंकी का आयतन, है ना? टंकी का आयतन। क्लियर है? अब बताओ मुझे बताओ पाइप कैसा है? बेलन क्या करता है ना? तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? r²। कोई दिक्कत नहीं। बताओ टंकी क्या है? बेलन क्या करता है? तो पाई r²। देखिए पाई से पाई कटेगा ना, तो 1 बराबर गुना में ऊपर जाएगा भागा में r², बट्टा में r²। क्लियर है? तो 1 बराबर बताओ बढ़ता है तो मान कितना है? 5 है जी। 5 गुने में 5 गुना कितना हो जाएगा? 2। अब बट्टा में छोटा कितना है? 1 बट्टा में 10 गुने 1 बट्टा में 10। छोटा ऊंचाई कितना है? 3000। क्या कोई दिक्कत नहीं? 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया, बच जाएगा n बराबर 5 25 गुने में 2, अब बट्टा में कितना? 30 ना? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलो अब ध्यान देना है, n बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 25 है ना ऊपर, 25 गुने में 2, अब बट्टा में कितना है? 30। काटो 15 गुना 30 कटेगा ना? काटो 25 25 15 तो n बराबर कितना
चलिए